मित्रों, आप सभी का आरसी टेक्निकल चैनल में स्वागत है। पाई नेटवर्क के सेकंड माइग्रेशन पर चर्चा करेंगे। सेकंड माइग्रेशन से पहले आपको क्या इंपॉर्टेंट टास्क करना है और पाई नेटवर्क की प्राइस का क्या हो सकता है, आपको कॉइन होल्ड करना चाहिए कि सेल आउट करना चाहिए, पूरा फुल डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हर छोटी बड़ी अपडेट आपको मिलती रहती है। और आज की वीडियो में मैं कैटिजन एयर ड्रॉप था एक, जो कि टेलीग्राम में माइन हो रहा था, उसके और एक एयर ड्रॉप पर चर्चा करेंगे। उससे आपको कैसे विड्रॉल करना है, बॉम्बी गेम का वह भी आ चुका है, तो वो एक्सचेंज पर फ्री ऑफ कॉस्ट विड्रॉल लग रहा है, जैसे आपका पाज में और सब में लगा था। तो अब चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पहली चीज़ तो सेकेंड माइग्रेशन के लिए आपको क्या करना है वो समझते हैं। सेकेंड माइग्रेशन की अभी ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं आई हुई है, कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है कोर टीम की तरह से कि सेकेंड माइग्रेशन कब किया जाएगा। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बता रहे हैं कि इस महीने में हो जाएगा, उस महीने में हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मार्केट की कंडीशन को देखते हुए, पाई की प्राइस की कंडीशन को देखते हुए, पाई कोर टीम ये खुद डिसाइड करेगी कि हमें कब ये माइग्रेशन देना है। अगर हम कह सकते हैं कि साल के अंत तक हो सकता है, या अगले साल भी जा सकता है, या उससे पहले भी हो सकता है, कुछ भी अता पता अभी ऑफिशियल तरीके से नहीं है। लेकिन आपको सेकेंड माइग्रेशन से पहले करना क्या है, इसको जानने के लिए आपको हम लेके चलते हैं इनके माइनिंग ऐप पर। माइनिंग ऐप पर आएंगे, यहाँ पर माइनिंग को स्टार्ट कर लेंगे। माइनिंग को स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर माइन स्टार्ट करते हैं और माइन स्टार्ट करने के बाद आपकी माइनिंग स्टार्ट हो जाती है। और जब माइनिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 3 लाइन को टच करना है ऊपर कोने में और जाना है मेननेट पर। यहाँ पर देखेंगे मेननेट में जो ट्रांसफरेबल बैलेंस आपका दिख रहा है, यही आपका सेकेंड माइग्रेशन में आपके वॉलेट में जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर मेननेट चेकलिस्ट में आ जाना है। मेननेट चेकलिस्ट में आने के बाद यहाँ पर आपका कन्फर्म योर पाई वॉलेट अगर कंप्लीटेड और ग्रीन में है तो ठीक है। अगर ये फिर से मांग रहा है कन्फर्मेशन योर पाई वॉलेट, तो ध्यान दीजिएगा, इसको टच करिएगा और टच करने के बाद आप अपने वॉलेट का 24 शब्द डाल करके इसे वेरीफाई कर लीजिएगा। जब इसे वेरीफाई कर लेंगे तो वेरीफाई करने के बाद आपको कन्फर्म पाई वॉलेट के बाद यहाँ पर आपको साइन एक्नॉलेजमेंट कंप्लीटेड टू रिसीव टोकन भी मांग सकता है। तो यहाँ पर आकर के वही 24 शब्द डाल करके यहाँ पहले ओपन करेंगे तो टर्म एंड कंडीशन आएगी, उसको ऊपर ड्रैग करके नीचे टिक करिएगा, फिर एक्सेप्ट करिएगा, फिर वही 24 शब्द डालिएगा। ये साइन एक्नॉलेजमेंट भी आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। कुछ लोगों का ये आ रहा है। अब बात कर लेते हैं जिनका वॉलेट का पास फ्रेज गायब हो चुका है, वो क्या करेंगे। वो वॉलेट का अगर पास फ्रेज आपका गायब हो चुका है तो आप जा करके इनके ब्राउज़र को ओपन करिएगा। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर एक नया वॉलेट क्रिएट कर लीजिएगा। नया वॉलेट कहाँ से क्रिएट होगा, यहाँ पर ब्राउज़र में जाने के बाद ये न्यू वॉलेट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर जाकर के आप न्यू वॉलेट कंप्लीट करिएगा। वॉलेट में गए और न्यू वॉलेट को कंप्लीट करेंगे आप। यहाँ पर यू कैन क्रिएट न्यू वॉलेट जो ग्रीन में लिखा है, इसी को टच करेंगे। 24 शब्द आएगा, भूल करके भी 24 शब्द का स्क्रीनशॉट या फोटो नहीं लेना है, 3 डायरी में नोट करके रखना है, ताकि अगर गायब हो एक डायरी तब भी हमारे पास रहे। और उसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद फिर उस वॉलेट को ला करके यहाँ पर माइनिंग ऐप में आपको ये कन्फर्म योर पाई वॉलेट पर आकर के 24 शब्द डालना है, वेरीफाई करना है, फिर चले जाना है यहाँ साइन इन एक्नॉलेजमेंट कंप्लीट टू रिसीव टोकन, यहाँ पर कर लेना है। अब इसके बाद ये नया वॉलेट आपका एक्टिवेटेड नहीं होगा, नया वॉलेट एक्टिवेट भी करना होगा। वो कैसे आप एक्टिवेट करेंगे, उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको बैंक्सा का सहारा लेना पड़ेगा। आप यहाँ पर आकर देखिए कि इस तरीके से जब आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपका दिखाई देगा, क्योंकि केवाईसी अगर आपका पहला वॉलेट है तब तो जब आपकी केवाईसी हो जाएगी तो ये पाई केवाईसी हैज़ बीन टेंटेटिवली एक्सेप्टेड सो यू कैन एबल टू एक्टिवेट योर मेननेट।
अगर आपका पहला वॉलेट है और आपका पाई केवाईसी कंप्लीट पास है या टेंटेटिव पास है तो आप यहाँ पर एक्टिवेट को टच करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद एक्टिवेट आएगा लिख करके, उसको टच करेंगे, वेट करेंगे। अगर नहीं होता है तो एक बार कुछ 1-2 मिनट वेट करके ट्राई करेंगे, इसके बाद आपका हो जाएगा और लास्ट ऑप्शन आपका इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन आप सेकेंड वॉलेट अगर बना रहे हैं, आपका माइग्रेशन एक बार हो चुका है, तो आपको यहाँ पर जाना है बाई सम स्टार्टर पाई पर। जब इसे टच करेंगे तो आपको ये बैंक्सा पर ले जाएगा। बैंक्सा पर आपको जा करके इस तरीके से केवाईसी फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। बैंक्सा एक जो है एक्सचेंज है, और उसके बाद तब जा करके आपको यहाँ बैंक्सा से कुछ पाई परचेज करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जो सुनने में आ रहा है, क्योंकि हमारे साथ अभी कोई किया नहीं है, अगर कोई किया हो इस तरीके से एक्टिवेशन तो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि मिनिमम कितने डॉलर का पाई परचेज करना पड़ रहा है। कुछ लोग बता रहे हैं कि मिनिमम $20 का पाई परचेज करना पड़ रहा है, वो आपके वॉलेट में आ जाएगा। बाद में उसे आप 1-2 पाई छोड़ करके बाकी सब सेल आउट करके अपना पैसा भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से कोई टास्क किया हो, वॉलेट एक्टिवेट किया हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मिनिमम कितने डॉलर का पाई जो है बैंक्सा से वॉलेट एक्टिवेशन के लिए ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप नया वॉलेट बना सकते हैं। अब बनाने के बाद ये तो हो गया सेकेंड माइग्रेशन का स्टेप। अब प्राइस की अगर हम बात करते हैं इसकी, तो प्राइस को अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी तक पाई जो है कितने रैंक पर था, 10, 15, 16, 17, आज 30 रैंक पर आ चुका है। और 30 रैंक पर आने के बाद अगर इसकी प्राइस को देखेंगे आप, तो एक दिन में बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ है। 60 से लेके 0.60 से लेके, ये देखिए इसका ग्राफ, ये पूरा का पूरा इस तरीके से डाउनफॉल गया है। तो ये रीज़न क्या है इस डाउनफॉल का? तो कम्युनिटी में कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे भी हैं जो कि पाई को बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन पाई एक हमारी समझ से बहुत स्ट्रांग प्रोजेक्ट अगर नहीं है तो ऐसा भी प्रोजेक्ट नहीं है कि ये जो है बहुत डाउन जाए। लेकिन आपकी मर्जी है, आप सेल करना चाहते हैं कि होल्ड करना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि ज्यों-ज्यों टाइम बढ़ेगा त्यों-त्यों इसका जो टोकन है, स्टेक है, वो रिलीज होगा तो लोग बेचना चाहेंगे। और मैक्सिमम कम्युनिटी इसे फ्री में माइन की हुई है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है। तो बहुत बड़ी कम्युनिटी होने के बाद बहुत बड़ा कॉइन लोगों को मात्रा में फ्री में मिला है, तो वो बेचना चाहेंगे, इसीलिए इसकी प्राइस थोड़ा सा डंप जा रही है। लेकिन एक टाइम जब आएगा कि लगभग फ्री में पाए हुए लोग मैक्सिमम कॉइन सेल आउट कर चुके होंगे, तो यहाँ पर जो है इसकी प्राइस में पंप देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके अपडेट की। तो अपडेट में एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि इसका ब्राउज़र जो है वो जैसे क्रोम ब्राउज़र है उसी तरीके का ब्राउज़र है। आप अपने स्टेक्ड पाई को कदापि भी लॉक करने के चक्कर में मत पड़िएगा किसी वेबसाइट के थ्रू, अदरवाइज आपका वॉलेट हैक हो जाएगा। आपकी पाई जो है वो पाई ब्लॉकचेन पर लॉक है, जब उसका टाइम है तभी वो लॉक होगा। कोई अदर प्लेटफॉर्म, अदर वेबसाइट, चाहे वो पाई ब्राउज़र में ही क्यों ना ओपन हो, चाहे पाई के नाम की कोई वेबसाइट हो, कोई भी इसे अनलॉक नहीं कर सकता है। तो इस स्कैम से आप बचिएगा। अब बात कर लेते हैं, ले चलते हैं आपको जो इनका एक नया हमने आपको बताया था। टेलीग्राम में बहुत पहले कैटिजन एयर ड्रॉप आप लोग माइन किए थे। कैटिजन को अगर आप ओपन करते हैं यहाँ पर, तो एक बॉम्बी करके गेम यहाँ पर है, बॉम्बी गेम, क्योंकि बहुत सारे गेम यहाँ पर आए। बॉम्बी गेम में एयर ड्रॉप आ चुका है। ये देखिए सारे गेम हैं, न्यू गेम्स। यहाँ पर एक गेम आप देख रहे हैं, बॉम्बी गेम। तो अगर यहाँ पर आप गेम खेलते हैं तो आपको एयर ड्रॉप मिलने के चांस हैं। जैसे बॉम्बी में देखिए 10 मिलियन का है। अब यहाँ पर इसको, इस सिंबल को आप टच करते हैं। इस सिंबल को टच करने के बाद यहाँ पर देखिए ये ओपन होता है, और ओपन होने के बाद आप प्ले को टच करते हैं। प्ले को टच करने के बाद फिर आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा एयर ड्रॉप का सेक्शन। यहाँ पर देखिए ऊपर आपको एयर ड्रॉप का सेक्शन दिखाई दे रहा है। इस एयर ड्रॉप को आप टच करिएगा, फिर आपकी एलोकेशन दिखाई देगी, और ये 17 जून को लिस्ट होगा। तो मान के चलिए कि 15 जून तक आप
ट्रांसफर टू एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ नीचे देखिए आपको ट्रांसफर टू एक्सचेंज दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपकी एलोकेशन दिखाई दे रही है। तो ट्रांसफर टू एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पर आपको 7 एक्सचेंज दिखाई देते हैं। 7 एक्सचेंज में से किसी एक्सचेंज को सेलेक्ट करके आप यहाँ पर अपना जो है UID एक्सचेंज का और डिपॉजिट में जाकर के BOMB सर्च करेंगे तो बॉम्ब का एड्रेस, टोन ब्लॉकचेन का एड्रेस, क्योंकि कया ब्लॉकचेन और टोन ब्लॉकचेन दोनों का एड्रेस दिखाई दे रहा है, तो टोन ब्लॉकचेन का एड्रेस आपको यहाँ पर लगाना है। और अगर आप यहाँ पर आते हैं, ये स्टेक करना चाहते हैं, तो जब ये लिस्ट होगा तो आप इसे स्टेक कर सकते हैं। 1000% आपका APY मिलेगा। 1000% बहुत बड़ा API होता है, साल भर में आपका ये 10 गुना हो सकता है। तो इस तरीके से ये है, स्टेकिंग बहुत तगड़ा रिवार्ड दे रहा है। तो आपकी मर्जी, आप स्टेक करना चाहते हैं या तुरंत सेल करना चाहते हैं। एक नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।